हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी अश्वनी पुरोहित। आज का ये लेक्चर स्पेसिफिक होगा भेल सुपरवाइजर के लिए। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी आई है, सर भेल सुपरवाइजर के लिए एक डेडिकेटेड बना दीजिए ना वीडियो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं सिलेबस की, बट एक डिटेलिंग सिलेबस नहीं है प्रोफेशनल का। हम परेशान हो रहे हैं, हम क्या करें। तो मैंने कहा ठीक है बना देते हैं। फिर भी अगर मैंने ये तक मेरी टीम ने उनको बताया कि पहले जो वीडियोस बनाए गए हैं पास्ट ईयर जो बने हुए हैं पीएसयू के लिए प्रिपरेशन के लिए, वो इक्विवेलेंट यहाँ भी सेम टू सेम है। मैंने बताया बार बार, जो भी पीएसयू की एग्जाम होती है जो कॉमर्स रिलेटेड होती हैं उनमें प्रोफेशनल अकाउंट, कॉस्टिंग, एफएम, लॉ, डीटी, जीएसटी ये बहुत पूछा जाता है। मतलब अकाउंट, कॉस्टिंग, एफएम, लॉ 80% पेपर यहाँ से होता है। 80% पेपर मिनिमम यहाँ से होता है कॉमर्स फील्ड के एग्जाम में। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे करनी प्रिपरेशन। भेल सुपरवाइजर में जो वैकेंसी निकली है मेरे दोस्त, भेल सुपरवाइजर, इसमें इनकी नोटिफिकेशन में कहीं भी मार्क्स का स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, बट एक जगह कहता है आउट ऑफ 100 मार्क्स। हम जब कट ऑफ बनाएंगे तो आउट ऑफ 100 मार्क्स होगा। आउट ऑफ 100 मार्क्स, आउट ऑफ 100 मार्क्स। अब ये किसी को नहीं पता कितने मार्क्स का पेपर होगा। शायद भेल बताए, शायद एडमिट कार्ड में ये चीज़ पता चले कि टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज या नॉन प्रोफेशनल कितने मार्क्स का होगा। जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अगर 200 नंबर का पेपर है तो 150 आपका प्रोफेशनल से होगा फॉर एग्जाम्पल, और 50 नॉन टेक्निकल। ये भी हो सकता है 200 नंबर का पेपर हो, 100 नंबर का टेक्निकल, 100 नंबर का नॉन टेक्निकल। इससे ज़्यादा ये इसी पैरामीटर पे ये एग्ज़ाम होगा। ये हमें कैसे पता चलेगा? जब तक वो एडमिट कार्ड नहीं आएगा या कोई नोटिफिकेशन नहीं आ गई। जिस टाइम तक मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक मेरे पास ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है जहाँ पे स्पेसिफिक वो मार्क्स का बाइफर्केशन बताया हो, टेक्निकल कितने का, नॉन टेक्निकल कितने का। आइए हम नॉन टेक्निकल से स्टार्ट करते हैं। हमको पता होना चाहिए हमको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है जिससे हमको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमको वेटेज के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना। अगर हम सब खाने में जाएंगे, अगर हम सब कुछ खाने के लिए दौड़ेंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मानिए मेरी बात, आप लोग ये मत समझिएगा एसएससी बैंकिंग लेवल की मैथ रीजनिंग आएगी इसमें। आई डोंट थिंक कि बैंक एसएससी लेवल का आएगा, क्योंकि ये बेटा बीकॉम का एग्जाम है। हाँ मानता हूँ 70% जो क्राइटेरिया रखा, बहुत अच्छा कट ऑफ उन्होंने रख दिया। शायद कई बारी परसेंटेज को मैं मायना नहीं करता हूँ। परसेंटेज कैन नॉट बी अ पैरामीटर टू जज समवंस इंटेलिजेंसी, हार्ड वर्किंग। सो आई थिंक 70% 60% सही रहता है हर जगह। 70% उन्होंने हमेशा ये 70% लेके आ जाते हैं, बट मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ। जो हम स्टार्ट करते हैं, नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इन वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस। इसके बाद ये देखो, ये टॉपिक मैं गोले लगा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर एलिगेशंस, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, प्रोबेबिलिटी को मैं इतना महत्व नहीं देता हूँ। प्रोबेबिलिटी करें या ना करें वो आपके ऊपर है, मैं एक कैटेगरी में नहीं मानता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रिपरेशन, बस मैं ये नहीं पढ़ता हूँ, कभी भी नहीं बोलता हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं तो एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अगर आपको मैथ्स में तकलीफ है, मैथ्स में तकलीफ है, तो जो टॉपिक्स पे मैंने गोले मारे इनको अच्छे से कर ली। बड़े बेसिक चैप्टर्स हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ये मेंसुरेशन वगैरह ये सब, अगर किसी को मैथ्स में अच्छा हाथ है तो भाई तुम सब करके जाना, तुम पीएचडी भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मत कहना सर आपने तो मना कर दिया, क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे। अरे भाई अगर आपको मैथ्स अच्छे से आती है तो आप सारे पढ़ो, कोई दिक्कत ही नहीं है टॉपिक्स में। अगर जिनको तकलीफ है तो उनको उल्टी सीधी डायरेक्शन में क्यों भेजें कि मैंसुरेशन उनको तो उसमें दिक्कत आएगी। जितनी देर वो मैंसुरेशन करेंगे यहाँ 4 टॉपिक फिनिश कर देंगे। मैंसुरेशन के 2 क्वेश्चन, यहाँ से 8 क्वेश्चन,
चॉइस इज योर्स। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैंसुरेशन 2-3 नंबर या 8-9 नंबर का आ सकता है, तो आपको वेटेज अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इसके बाद आता है रीजनिंग हमारे, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, डायरेक्शन, ब्लड, एज, रैंकिंग ऑर्डर, डेटा सफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जिसको रीजनिंग, मैथ रीजनिंग में दिक्कत है, जिन टॉपिक्स में मैंने गोला मारा वो कर लीजिए, पजल कर लीजिए, बस इतना ही सफिशिएंट है। अगर आपको मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है तो पूरे टॉपिक आप कर लेना, पूरे कर लेना। जिसको तकलीफ है, जिसको तकलीफ जा रही है कि सर मैं कैसे करूं, मुझे तो आ ही नहीं रहा, तो भाई इतने टॉपिक कर लो, इससे कुछ तो आ जाएगा आपके हाथ में। जीरो तो नहीं होंगे, कुछ तो आएंगे आपके हाथ में। इसके बाद बेटा करंट अफेयर, वो भी स्पेसिफिक रेफरेंस ऑन फाइनेंशियल अवेयरनेस को देंगे इसमें, लाइक बैंक रेट क्या होती है, CRR रेट क्या होती है, SLR क्या होती है, RBI का डायरेक्टर कौन है, RBI के चेयरमैन कौन है, इस तरीके से, गवर्नर कौन है, चेयरमैन नहीं होता RBI का, सॉरी, RBI का गवर्नर कौन है, नहीं तो आप बोले सर गवर्नर बोलते हैं, डिप्टी गवर्नर कौन है, 1-2 नाम देख लो, इस तरीके से। ठीक है, अब आते हैं, ये हमने नॉन टेक्निकल की बात कर ली। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फाइंड द एरर वगैरह, अनसीन पैसेज के क्वेश्चन, इतना ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, और बाकी तो पढ़ने जाओ तो बहुत कुछ है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ देख लेते हैं। आइए चलिए इसमें देखते हैं। तो ये नॉन टेक्निकल सर करना कैसे है, मैं आपको बहुत ऑनेस्ट चीज बोलूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेबिट गुरु ऐप में जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। डेबिट गुरु ऐप में जाइए, स्टडी मटेरियल में जाइए, वहाँ वीडियोस में राहुल रजत सर की वीडियोस डले हुए हैं, राहुल और रजत सर की वीडियोस डले हुए हैं, स्पीड अप एजुकेशन से के हैं वो, जो लेवल पे उन्होंने भले ही उस पर कोल इंडिया लिख के आ रहा हो, चाहे कोल इंडिया हो, आपको समझिए कोई भी PSC हो, क्या मैथ रीजनिंग अलग अलग होती है सबके लिए? डायरेक्शन सेंस टेस्ट का उसका जो अलग कंटेंट ही अलग हो जाता कि कोल इंडिया के लिए क्या है, पावर ग्रिड के लिए क्या है, भेल के लिए क्या है, सेल के लिए क्या है, बेटा कंटेंट तो सेम रहेगा। तो ये मत सोचिएगा सर ये कोल इंडिया का है, भाई पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो इससे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके बाद आपको अगर प्रैक्टिस करने का मन है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर डेली 50 क्वेश्चन आते हैं, 10 मैथ, 10 रीजनिंग, करंट अफेयर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, उससे आप डेली प्रैक्टिस करेंगे भैया, बता रहा हूँ आपकी आदत अच्छी हो जाएगी। या डेली क्विज डेबिट गुरु ऐप पे है, मात्र 99 रुपीज़ का है भाई, इसमें सारे आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपकी मैथ रीजनिंग बिल्कुल पकड़ है तो लेक्चर मत देखो, सीधा डेली क्विज पे कूदो। अगर नहीं आते तो डेली क्विज से आप प्रैक्टिस करते जाइए, अगर आपको अच्छा लगे तो देखिए डेमो वगैरह उसके अंदर होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद हम आते हैं प्रोफेशनल, ये होता है बहुत कोर,
हमारा बच्चा क्या गलती करता है, जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है, बच्चा मैथ रीजनिंग के पीछे पूरा इतना पहाड़ तोड़ लेता है कि अपने प्रोफेशनल पर मेहनत नहीं कर पाता। जो चीज़ पहले से आती है उसको हमें शार्प करना चाहिए, ना कि जो चीज़ नहीं आती है उसमें इतनी मेहनत करना कि उससे हम सिर्फ 5-10 नंबर का गैप बनाएंगे। अगर जो चीज़ हमें आती है उसको हम शार्प करेंगे तो 30-40 नंबर का गैप बन सकता है। आजकल ये मतलब एक एक नंबर भी मैटर करता है यार। अकाउंट्स कैसे, अकाउंट्स में क्या क्या टॉपिक होते हैं मेरे भाई? बेसिक्स ऑफ अकाउंट, लाइक कंसेप्ट हो गए। इसके बाद ट्रायल बैलेंस। सर आपको कैसे पता है ये सब? अरे भाई हर एक पीएसयू मतलब 30+ पास्ट ईयर पेपर्स में पीएसयू के हमारे ऐप में, और काफ़ी बच्चे क्लियर करते हैं तो पता चलता है किस तरीके से आता है। तो पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं अलग अलग पीएसयू को, ऐसा नहीं। भेल का भी पास्ट ईयर पेपर है एग्जीक्यूटिव लेवल का, तो ये नहीं होता कि मतलब कि आपको भेल के सारे पास्ट ईयर पेपर हो। जो डिफरेंट पास्ट ईयर पेपर होंगे अलग अलग कंपनीज के, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। सब का स्कोप लगभग सेम है, सब एक ही तरीके से क्वेश्चन को पूछते हैं। ट्रायल बैलेंस हुआ, कैश बुक, P&L, बैलेंस शीट, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट, इसके बाद जो टॉपिक्स देखे रखते हैं फंडामेंटल्स में जो भी आ जाते हैं, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में जो भी आ जाए, मतलब लाइक फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, या फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, रॉयल्टी डिपार्टमेंट, हायर परचेज। इसके बाद ये सब मिक्सचर होता है। फिर ईएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियस के नाम नंबर। खैर इंडियस का मुश्किल है नाम नंबर पूछना, नेम और नंबर आप याद कर लो वही सफिशिएंट है। और देख लो एप्लीकेबिलिटी, ये किसको एप्लीकेबल होते हैं, इतने ही आपके लिए सफिशिएंट है अकाउंट्स के अंदर। और भी ये टॉपिक सारे डेबिट गुरु ऐप में देखे रखें, पूरा डेडिकेटेड। अब आप ये सोचते हैं बच्चे कि सर इसमें तो एफसीआई भी लिखा हुआ है, जीआईसी भी लिखा है। भाई कंटेंट लगभग सबका सेम है, चाहे भेल हो चाहे सेल हो, यही कोर्स एक डेडिकेटेड होता है। चाहे बीकॉम हो चाहे एमकॉम हो, लगभग पीएसयू तो एक ही लेवल पर पूछती है। मतलब जो सिलेबस देके रखा है आपको उस कंसेप्ट, आपके पूरे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे, उसके ऊपर लेवल उठने के चांसेस रेयर ऑफ रेयर होते पीएसयू के। जो कोर्स में चीज़ें देखे रखी बहुत मोर देन सफिशिएंट है। कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिनल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड, बजटरी और बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग जो मैंने देखे रखा है, ये सब कोर्स के अंदर है। इतना कॉस्टिंग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत रेलिवेंट होता है, क्योंकि ये बैकबोन है, ये कॉस्टिंग की बैकबोन्स हैं। तो आपको मेरे लेक्चर देखना तो लेक्चर भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं मेरे, तो एनएफएल वाली फाइल में या एफसीआई एजीएम भेल वाली प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। चीज़ इतनी कवर होगी, आपको विश्वास ना हो तो आप पास्ट ईयर पेपर देखिए जाके, आपको पता चल जाएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, उनको ट्रस्ट नहीं बता रहे सर हम पहले तो इतना इजी आता था, इतना बेसिक पूछते थे, हमारे टाइम में कुछ नया ना आ जाए। भाई एमसीक्यू पेपर है, एमसीक्यू पेपर है, या तो आता होगा तो नहीं आता होगा। जहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, आपके कंसेप्ट बिल्डिंग देखी जाती है, आपको कंसेप्ट आते कि नहीं आते, तो बेटा उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होते हैं। एफएम है बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके बाद वर्किंग कैपिटल, इसके बाद डिविडेंड पॉलिसी। ये अति इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर अकाउंट एफएम में हम कॉमन टॉपिक कर दे तो वो है रेशियो एनालिसिस, या फाइनेंशियल रेशियो बोलते हैं, अकाउंटिंग रेशियो बोलते हैं, ठीक है। प्लस कैश फ्लो, फंड फ्लो। आपको पता है कैश फ्लो फंड फ्लो में डिफरेंस? कैश फ्लो हमेशा मर्केंटाइल बेसिस पे बनती है, फंड फ्लो कैश बेसिस पे बनता है। ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद बेटा लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पीएफ, ग्रेच्युटी, बोनस। इसके बाद शेयर कैपिटल, कंपनीज लॉ में चले जाएं तो शेयर कैपिटल, प्रोस्पेक्टस, मतलब नॉर्मल रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, अब्राइज प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस कितने दिन के लिए वैलिड होता है, शेयर कैपिटल, मतलब वही सब चीज़ें जो बेसिक मैंने लेक्चर में लेके रखी हैं। लेक्चर भी डाल के रखा मैंने यूट्यूब पे या मेरी ऐप पे अवेलेबल होगा, उसमें मोर देन सफिशिएंट तरीके से बताया। उसके बाद अकाउंट्स ऑफ कंपनी, अकाउंट एंड ऑडिटर, इसको ऐसा लिख लो, अकाउंट एंड ऑडिटर चैप्टर, प्लस डिविडेंड। दिस इज लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लॉ। आई डोंट थिंक इसके बाहर लॉ में कहीं कुछ पूछ सकता है तो फिर तो कुछ भी पूछ सकता है। ये जो इंपॉर्टेंट है पास्ट के पीएसयू से जितने पेपर होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया आपको। डीटी में बेटा रेसिडेंशियल स्टेटस, मेरी राइटिंग बेटा ऐसी है थोड़ी, लिखना कुछ साथ साथ, तभी मज़ा आएगा। हर चीज़ आपको पीडीएफ में मिल जाए, फिर मैं ये एग्जाम ना दे दूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस, टैक्स रेट, रिटर्न फाइलिंग, ड्यू डेट्स, चैप्टर 6 से के डिडक्शंस, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, ठीक है। जीएसटी का तो नॉर्मली होता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें आया था अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हाईएस्ट जीएसटी रेट, जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट या इंपोर्ट क्या लगती है, इस तरीके से पूछे। प्लेस ऑफ सप्लाई नॉर्मल तरीके से जाता, प्लेस या टाइम ऑफ सप्लाई। जीएसटी सबसे कम पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे कम। डीटी जीएसटी सबसे कम पूछा जाता है, प्लस ऑडिट। अगर 80-85 पूछ रहे हैं तो यहाँ से 5-5 क्वेश्चन ऐसे कुछ रहते हैं, मतलब 5-5 आ जाए तो बड़ी बात होती है। सबसे कम 3 टॉपिक पूछे जाते हैं, डीटी, जीएसटी एंड ऑडिट। ऑडिट में ऑडिट क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट ऑडिटिंग जो मैंने ऐप में देखे रखे हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग, मतलब टर्मिनोलॉजी क्या है, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंट, ऑडिट एविडेंस, इस तरीके की असर्शन लेवल कहाँ लगता है, इतना सफिशिएंट ऑडिट में करने का। ये सिलेबस आपको मैंने बहुत तरीके से बता दिया। अब मैं देखता हूँ मैं आपको तो आइए चलिए हम कोर्स दिखाता हूँ मैं आपको कैसे रहता है। ये पूरा देखो, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, लॉ, एफएम नोट, जीएसटी, ऑडिटिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन, जनरल अवेयरनेस, ये मतलब ये सारा ऑल इन वन पीएसयू का कोर्स है। आप इसको ले सकते हैं, आप इसका फ्री डेमो भी ले सकते हैं कि डेमो अवेलेबल है। प्रीव्यू मैं एडमिन साइड इसलिए मुझे प्रीव्यू दिख रहा है। आपको क्या करना है, डेबिट गुरु ऐप में जाना, स्टोर में क्लिक करना, स्टोर में जाकर एक्सक्लूसिव फॉर जीआईसी, री, भेल, ये सबका आपको कोर्स एक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, आप इसका डेमो लीजिए। आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़िए, नहीं लगे तो आपको ये गाइडेंस है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिलती रहेगी। और भी कोई डाउट्स हो तो डेबिट गुरु ऐप में आप चैट बॉक्स में
आ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लेक्चर को देखने के लिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए। एक घिसा पिटा डायलॉग हो चुका कि मैं पहले बोलता ही नहीं। अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, आपके चैनल है, आप सपोर्ट करेंगे तो मैं डेली वीडियोस बनाऊंगा, नहीं करेंगे तो उसी हिसाब से मेरे एफर्ट्स होंगे। आपके ऊपर है मेरे को अकाउंटेबल बनाना। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।